वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। बच्चों के बहुत सारे डिमांड थे। बच्चे काफी दिनों से बोल रहे थे कि सर क्लास 11th के बीए की वीडियोस बनाइए, बीए के वीडियोस बनाइए, बीए की वीडियोस बनाइए। तो बड़ा मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए। बीए का वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूँ, ठीक है बड़ा। और पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाओ। अगर आप सुने भी रहोगे ना तो भी आप लिख सकते हो बड़ा, ठीक है। कौन सा विषय बड़ा? वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, क्लास 11th की बुक है बेटा। इसमें से हम लोग डिटेल वाइज सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा एक बार अनुक्रमाणिका में देख लेते हैं। हमने बेटा ऑलरेडी एक चैप्टर आपका खत्म कर दिया है, मतलब चैप्टर नंबर जो 1 है बेटा, धंधा का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, इनके बारे में बेटा मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोग वीडियो देख सकते हो। आज के दिन बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, धंधा की सेवाएं नंबर 1। बेटा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। मतलब चैप्टर नंबर जो 2 है बेटा, इसके अंदर पूरा का पूरा बीमा के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? बीमा के बारे में दिया गया। और जो चैप्टर नंबर 3 है बेटा, इसमें पूरा का पूरा बैंकिंग के बारे में दिया गया, मतलब बैंक के बारे में दिया गया, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा सब चीजें, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। आपके फर्स्ट एग्जाम से पहले पहले मैं बेटा 5 चैप्टर तक की वीडियोस शूट करूंगा और आपके एक एक पॉइंट समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि बीमा के बारे में, ठीक है। चलिए बेटा चैप्टर नंबर 2 धंधा की सेवाएं नंबर 1 यानी बिजनेस सर्विस 1 के बारे में। बेटा सबसे पहले बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि धंधा क्या होता है। बेटा धंधा मतलब वो चीजें होती हैं जिससे कमाने से क्या होता है, पैसा मिलता हो, लाभ मिलता है। मतलब ऐसी प्रवृत्ति जिसके करने से क्या मिलता हो, पैसे मिलते हो, उसे कहते हैं धंधा के से। अब आज ने आपने देखा होगा, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले वो समझिए। आज के दिन बड़ा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बीमा का मतलब, बीमा क्या होता है, फिर बीमा के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, फिर बीमा के प्रकार बताऊंगा। आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अर्थ, सिद्धांत और प्रकार। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, एक एक चीजों के बारे में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बड़ा हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना तो पढ़ लें, इस प्रस्तावना में दिया क्या है, फिर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा कि बीमा का क्या मतलब होता है, ठीक है। आज आपने देखा होगा जो सर्विस है, जो सेवाएं बड़ा, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि सेवाओं का जो सुविधा है बड़ा, सेवाओं के कारण जो सुविधा और अनुकूलता में जो वृद्धि है बड़ा। जैसे सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला बैंकिंग। आज आपको पता है बड़ा, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे वगैरह हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। क्योंकि घर में पैसे रखने से पैसे तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हम बैंक में रखेंगे तो क्या होगा, पैसे धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। बीमा, बीमा बड़ा होने से या बीमा रहने से बड़ा हमें क्या होता है, नुकसान का पता नहीं चलता है। हमें नुकसान, जितना भी नुकसान होता है वो सारे पैसे बीमा कंपनी वाले भरते हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है। फिर हम पढ़ेंगे गोदाम के बारे में, सॉरी डाक के बारे में। डाक सेवा देखा होगा आपने बड़ा, एक पत्र को दूसरी जगह पे भेजना हो या दूसरी जगह का पत्र अपने यहाँ पर भेजना हो तो वो सारे क्या है, डाक विभाग का यूज करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोदाम के बारे में बड़ा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वाहन व्यवहार। ये सारी हमारी क्या है, सेवाएं। अगर आपसे पूछे ना कि सेवाएं कौन कौन सी होती हैं तो आपको नाम बोलना पड़ेगा, बैंक, बीमा, डाक, गोदाम, वाहन व्यवहार, ये सारी हमारी क्या है बड़ा, सेवाएं। और ये सेवाएं मात्र वाणिज्य के अंग के रूप में व्यापार के लिए क्या होती, सहायक नहीं होती है, बल्कि इससे आगे बढ़कर भी जैसे उद्योगों में, खेती में और सभी धंधे में भी ये अच्छे होते हैं बड़ा। जैसे बैंकिंग, बीमा, डाक, गोदाम, वाहन व्यवहार, ये सेवाओं इतनी विविधता आ गई है कि आर्थिक प्रगति की सीमा क्या हो गई है, पार हो गई है। आप पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवहारों में भी ये सेवाएं बन चुकी हैं। आधुनिक समय में सेवाओं का क्षेत्र अलग अलग विशिष्टता दिखाई देती है।
ये संस्थाएं परस्पर क्या हो रही है, अवलंबित हो गई हैं। आज बड़ा बैंक का यूज सिर्फ बिजनेसमैन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बैंक का उपयोग लगभग सामान्य लोग, समाज में रहने वाले लोग भी, सब लोग यूज कर रहे हैं। बीमा सिर्फ नुकसान के लिए नहीं होता है बड़ा, बीमा हम हेल्थ के लिए करवा सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए करवा सकते हैं, अपने कोई सर्विस कोई भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर हम बीमा करवा सकते हैं। मतलब ये सारी चीज, गोदाम सिर्फ और सिर्फ वस्तु रखने के लिए नहीं, गोदाम हर एक वस्तु के लिए होता है बड़ा। कोई भी चीज रखो, फल फूल सब्जी, कोई भी सामान आपको रखना है गोदाम में रख सकते हो बड़ा। वाहन व्यवहार के माध्यम से आप कोई भी चीज या एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो। और वाहन व्यवहार जानते हो, ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं बड़ा, आपने देखा होगा ट्रक में बहुत सारे माल भर भर के बड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने का व्यवस्था होता है। ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब इसी सेवाओं के कारण तो हो रहा है बड़ा। ठीक है, चलिए अब हम बड़ा मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने बड़ा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा बड़ा। सबसे पहले बड़ा मैं आप लोगों को ये बता दूं बड़ा कि सबसे पहले बड़ा आपको ये समझ लो कि सबसे पहले समझ लो इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या होता है बड़ा। बीमा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर बीमा होता क्या है। पहले बड़ा एकदम नॉर्मल भाषा समझ लो, फिर मैं किताबी भाषा समझाता हूँ। पहले समझ लो बीमा क्या होता है बड़ा। बीमा एक ऐसा समझौता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है बड़ा, जिसमें आप किसी कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने या हर साल कुछ पैसे देते हो, और वो कंपनी आपको वादा करती है कि अगर भविष्य में आपके साथ कोई नुकसान होता है, जैसे कि कोई हादसा होना, बीमारी होना, आग लगना, चोरी होना, मौत होना, या ये सारी चीज हो जाता है या हो गया है, तो वो कंपनी आपको पैसे देगी ताकि आपके नुकसान से क्या हो जाए, पूरा हो जाए। मतलब आपका नुकसान पूरी तरीके से खत्म ना, आपका पूरा नुकसान से बच जा सके, इसलिए बीमा होता है। अब क्लियर हुआ बीमा का मतलब क्या होता है। बीमा बड़ा एक समझौता है जो किसी कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने या हर साल कुछ पैसे देते हो, और वो कंपनी आपसे वादा करती है अगर भविष्य में आपके साथ कोई नुकसान होता है, नुकसान कैसा कैसा है, सब आपका कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बीमार हो जाता है, या आग लग जाए, या चोरी हो जाए, या मौत हो जाए, तो वो कंपनी आपको क्या करती है, पैसा देगी ताकि आपका नुकसान पूरा हो पाए। यानी बीमा भविष्य के नुकसानों की बचत का आर्थिक इंतजाम है बड़ा। यानी अगर आप बीमा करवा लेते हो, आपके साथ कोई भी घटना होती है, आपके साथ कुछ भी होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, बीमा कंपनी आपके पैसे को भरेगी बड़ा। ये होता है इंश्योरेंस। ठीक है बड़ा, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं बड़ा। आपने गाड़ी लिया बड़ा, और गाड़ी का आपने करवा दिया बीमा। मान लो आपने 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। कितने लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी, और हर साल आप 15,000 रुपया बीमा प्रीमियम को देते हो। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में खराब हो गई हो, तो कंपनी आपके नुकसान का क्या करती है, पैसा देती है। समझना क्या? और इसी तरीके से हम लोग जीवन बीमा भी करवाते हैं। आप मान लो 500 रुपया हर महीना किसी कंपनी को देते हो। अगर भगवान न करे बीमा धारक की मौत हो जाए, मतलब जिसने बीमा करवाया, मतलब मान लो मैंने करवाया, मेरी मौत हो जाए, तो वह परिवार को 5 लाख रुपए क्या होगा बड़ा, मिलेगा। उसे कहते हैं बीमा। अब बताओ बड़ा, क्या आपको बीमा का बारे में क्लियर हो गया? अच्छा सर, बीमा का मकसद क्या होता है? बीमा का मतलब होता है बड़ा कि भविष्य की चिंता कम हो जाना, और अचानक से होने वाले जो खर्च बड़ा उससे बच जाता है, यानी सुरक्षा का एहसास देना एक तरीके का होता है बीमा। आप बता बीमा क्लियर हुआ बड़ा? चलिए अब मैं आपको बीमा के बारे में पूरा परिभाषा बताता हूँ। देखो बड़ा, उसके अर्थ लिखा हुआ है। बीमा दो पक्षकारों के बीच का मध्य एक ऐसा लिखित अनुबद्ध है, अनुबद्ध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, समझौता। दो पक्षकारों के मध्य एक ऐसा लिखित अनुबद्ध है जिसके द्वारा बीमा लेने वाला प्रीमियम की रकम के बदले बीमा करने वाले के पास एक ऐसा वचन प्राप्त करता है जो उसे
बीमा लेने वाला निश्चित किए गए जोखिम के कारण हानि हो तो तय की गई रकम की सीमा में निश्चित गणना के आधार पर आर्थिक क्षति की क्या करता है, भरपाई की जाती है, उसे कहते हैं बीमा। यानी बीमा एक ऐसा अनुबंध है जो दो पक्षकारों के बीच होता है, लिखित अनुबंध, जिसके द्वारा बीमा लेने वाला प्रीमियम की रकम के बदले बीमा करने वाले के पास एक ऐसा वचन प्राप्त करता है जो उसे बीमा लेने वाले निश्चित किए गए जोखिम के कारण हानि हो तो तय की गई रकम सीमा के निश्चित गणना के आधार पर उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति क्या करती है, भरपाई करती है, उसे कहते हैं बीमा। क्लियर बात? अगर आपसे पूछे सर बीमा पॉलिसी क्या होता है, तो याद रखना बीमा के लिखित करार को बीमा पॉलिसी कहते हैं। बीमा पॉलिसी कहते हैं जो बीमा जोखिम दूर नहीं करता बल्कि जोखिम में होने वाले उत्पन्न क्षतिपूर्ति का भरपाई करता है। ठीक है बेटा, देखो बीमा पॉलिसी क्या होता है बेटा, बीमा पॉलिसी बीमा के लिखित करार को बीमा पॉलिसी कहते हैं। वो आपके जोखिम को दूर तो नहीं कर सकता, मतलब आपके दर्द को, आपके दुख को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे जितना नुकसान होता है बेटा, उस नुकसान की क्या कर सकता है, वो भरपाई कर सकता है। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना बेटा? क्लियर होगा? आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गया है बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब बेटा मैं आपको बताऊंगा सिद्धांत के बारे में। क्या होता है सिद्धांत, बीमा के सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले समझो बेटा, बीमा मूल रूप से सामाजिकता के साथ जुड़ा हुआ, मतलब समाज के साथ जुड़ा हुआ है, और समाज में दो तरीके के पक्षकार होते हैं और दोनों के बीच में एक करार होता है। वैसे बीमा सामान्य अनुबंध नहीं है, सामान्य अनुबंध नियम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बीमा विशिष्ट अनुबंध होने से सामान्य अनुबंध के सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित विशिष्ट सिद्धांत भी होते हैं। तो बड़ा बीमा के 4 सिद्धांत है। एग्जाम में पूछे ना बड़ा कि बीमा के सिद्धांत बताइए, तो 4 सिद्धांत हैं। फिर से बीमा के कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं। बीमा के कितने सिद्धांत बड़ा? 4 सिद्धांत हैं। चलो बच्चों ध्यान से समझना बड़ा। पहला सिद्धांत यहाँ पर है संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत। बड़ा संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत होता क्या है पहले समझ लीजिए, फिर मैं किताबी भाषा समझाता हूं। संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत का मतलब होता है बड़ा कि बीमा लेते समय सही सही जानकारी आपको बीमा कंपनी वालों को देना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि बीमा लेते समय जब भी आप बीमा ले रहे हो तो बीमा कंपनी वालों को सारी की सारी सही सही जानकारी देना होगा। अगर आप कोई भी बीमारी को छुपाते हो और बाद में वो सामने आती है तो बीमा कंपनी पैसे देने से क्या कर सकती है? मना कर सकती है। मान लो कि एग्जांपल, आपका हेल्थ, आपने हेल्थ का बीमा लिया, आपने बताया नहीं कि आपको डायबिटीज है, बाद में बीमारी की बड़ी कंपनी को कहेगी कि आपने सच बताया नहीं, इसलिए क्लेम को क्या कर सकती है? वो रिजेक्ट कर सकती है। जैसे मैं आपको एक बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, बीमा जो है ना एक सेफ्टी नेट है बड़ा, मतलब हर महीने थोड़ा पैसा कंपनी को देते हो और ताकि बड़े नुकसान पर हमारी मदद कर सके। ऐसे हैं जैसे मतलब आप अपने पैसे को एक गुप्त बचत डिब्बा में बना के रखे हो और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादा पैसे की तो वहां से आप पैसे निकाल सकते हो। यानी बीमा संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत का मतलब ये कि आपको बड़ा एक चीज याद रखना बड़ा, संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत यही होता है बड़ा, ध्यान रखना बड़ा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत का मतलब होता है जब हम दो पक्षकार यानी बीमा कंपनी और बीमा धारक, बीमा धारक कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो बीमा लेने वाला होता है, और बीमा कंपनी मतलब बीमा कंपनी होता है। इन दोनों के बीच में बड़ा जब जो बीमा धारक होता है अगर वो क्या करता है? बीमा करवाता है, तो वो जो बीमा कंपनी वाला होता है उसको आपको पूरी की पूरी सच्चाई बतानी होगी, मतलब सही सही जानकारी देनी होगी। अगर आपने एक भी बात छुपाया बड़ा तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिले, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर किताबों में भी लिखा है। देखो बीमा के अनुबंध का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता, मतलब बीमा का मेन उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि बीमा का उद्देश्य होता है क्षति मतलब होता है नुकसान की आर्थिक भरपाई का प्रदान करता है। यानी बीमा मूलभूत विचार सामाजिक है, इसीलिए बीमा करार
के पक्षकारों पर परस्पर क्या होता है, संपूर्ण विश्वास होता है। जब भी बीमा करार होता है मैडम, आपको संपूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अनुबंध करते समय दोनों पक्षकारों की विमति संबंधित आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। बीमा लेते समय जानकारी अगर पूछी ना गई हो, मतलब जानकारी पूछी ना गई हो, यदि अनुबंध का प्रभाव पड़ सकता हो, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या करना चाहिए बड़ा, जानकारी देना चाहिए। अगर कोई भी जानकारी अगर आप छुपा लिया, मतलब छुपा कर किया हो गया बीमा अनुबंध, वो क्या कहलाता है, वो धोखा कहलाता है। यानी आपको कोई भी बात छुपानी नहीं है, आपको संपूर्ण रूप से सारी जानकारी बतानी है। अगर छुपाओगे तो क्या होगा, संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। जबकि बीमा पक्षकार को पता चले संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत भंग हुआ है, तो बीमा अनुबंध क्या करती है, रद्द कर देगी, और बीमा लेने वालों को भरी गई प्रीमियम की रकम वापस नहीं मिलेगी। मतलब आपने जितना भी पैसा भरा ना, वो पैसा 1 रुपया भी आपको मिलेगा नहीं। साथ ही जो भी नुकसान हुआ है, वो क्षतिपूर्ति का अधिकार भी आप नहीं रहोगे। मतलब जितना नुकसान है उसका भी पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत यही सिखाता है कि जब भी आप बीमा करवाओ, तो बीमा कराते समय आपको सही जानकारी बीमा कंपनी वाले को बतानी पड़ेगी। कोई भी बातें आपको क्या करना है, छुपाना नहीं है। आपको सारी जानकारी क्या करना है, उनको देना है। एक भी जानकारी आपको क्या करना है, छुपाना नहीं है। अगर आप एक भी जानकारी छुपा देते हो बेटा, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। अब बेटा हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बेटा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है बेटा, क्या है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। अब बेटा हम बात करेंगे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या होता है। पहले हम लोग हमारी भाषा समझ लेते हैं, फिर किताबी भाषा समझाता हूँ बेटा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत का मतलब होता है, बीमा सिर्फ नुकसान की भरपाई करता है, ज्यादा पैसे नहीं देता है। क्या करता है, यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत का मतलब ये है कि बीमा सिर्फ जितना भी नुकसान हुआ है सिर्फ उसकी भरपाई करता है, ज्यादा पैसे नहीं देता है। मतलब जितना नुकसान हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो आपने गाड़ी का बीमा 3 लाख रुपए का करवाया है, गाड़ी का नुकसान 2 लाख रुपए का है, तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपया ही मिलेगा। देखो फिर से, बीमा की गाड़ी कितने लाख का कराया, 3 लाख का, नुकसान कितने का हुआ, 2 लाख का, तो बीमा कंपनी आपको कितना देगी, जितना नुकसान हुआ उतना। मतलब कितना नुकसान हुआ, 2 लाख, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया ही देगा। अगर गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो गई तो वो 3 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने का करवाया है उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता है। ये होता है बड़ा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आई होप, आशा करता हूं बड़ा आपको क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के बारे में समझ में आ गया है। अब बड़ा मैं आपको इसकी किताबी भाषा समझा देता हूं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा बड़ा। देखो बड़ा, बीमा लेने वाले को हानि हो तो क्षतिपूर्ति मिल सके, इसके लिए बीमा एक अनुबंध होता है, जो बीमा अनुबंध हृदय की क्षतिपूर्ति का सिद्धांत माना जाता है। इन्हें जितना नुकसान हुआ है बड़ा, उतने नुकसान की वो क्षतिपूर्ति मिलता है, मतलब नुकसान की गई भरपाई मिलती है। बीमा लेने वालों को हानि हो तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की कितनी करेगी, वह तय किए गए सिद्धांत के उपयोग होता है। मतलब बीमा लेने वालों को अगर हानि हुई है तो बीमा कंपनी जितना नुकसान हुआ है वो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति सिद्धांत के आधार पे लागू करेगी। बीमा लेने वाला उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ये सोचे कि मैं बीमा कंपनी ज्यादा पैसा मांग लूंगा, तो वो चीजें नहीं है। जितना नुकसान हुआ है उतना ही पैसा आपको मिलेगा, जितना नुकसान हुआ हो उससे अधिक रकम क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकती। जीवन बीमा को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बीमा लेने वाला वस्तु के मूल्य की तुलना कम मूल्य की बीमा करवाए तो गर्भित रूप से स्वीकार करता है। कम मूल्य प्रमाण नुकसान हो जाए वो उठाएगा उदाहरण। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है बेटा, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की वस्तु का खरीदा, 3 लाख रुपए का उसने बीमा लिया। 5 लाख का वस्तु खरीदा है, 3 लाख का बीमा लिया है। यदि वस्तु संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, मतलब पूरा 5 का 5 लाख रुपया नष्ट हो जाए, तो अधिक से अधिक बीमा कंपनी कितना रुपया दे सकती है। आपने 3 लाख का कराया, सिर्फ आपको 3 लाख रुपया ही
दे सकती है, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि एक वस्तु का मूल्य 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपए का बीमा लिया तो एक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होती है तो 2 लाख रुपए की हानि होती है, तो बीमा कंपनी आपको बीमा के आधार पर क्षतिपूर्ति 1,20,000 रुपया ही देगी। यानी वस्तु की कीमत 5 लाख रुपया है, बीमा आपने 5 लाख रुपया, तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। यानी जितने का सामान उतने का ही बीमा करवाया तो पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 5 लाख का सामान है, 2 लाख का बीमा करवाया तो आपको 2 लाख रुपया ही मिलेगा। यह है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इसे याद रखना बड़ा। अब मैं आपको तीसरा नियम बताने जा रहा हूँ बड़ा। तीसरा यहाँ पर क्या है बड़ा, बीमा, तीसरा नियम है बड़ा बीमा योग्य हित का सिद्धांत। पहले बेटा बीमा योग्य हित का सिद्धांत पहले समझ लेते बेटा। बीमा योग्य हित का सिद्धांत पहले समझ लेते बेटा, क्या लिखा है बेटा। देखो बेटा, इसका क्या मतलब होता है, मतलब जिस चीज का बीमा करा रहे हैं, जिस चीज का बीमा करा रहे हैं उसमें उसका आर्थिक हित होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आपने मकान खरीदा हो, गाड़ी खरीदा हो, दुकान खरीदा हो, बिजनेस के लिए बीमा करा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। किसी अजनबी के घर का बीमा आप नहीं करा सकते। मतलब आप बीमा योग्य का सिद्धांत का मतलब होता है जिस चीज में आपका हित हो, आपका खुद का हो, खाली उसी का ही बीमा करा सकते हो। पड़ोसी का जाके नहीं लगा सकते हो कि भाई पड़ोसी वाला घर भी मेरा ही है, ला चलो बीमा करवा दो, नहीं चलेगा। यानी वहां पर आपका खुद का हित होना चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत। यानी जिस चीज का बीमा करा रहे हैं उसमें आपका आर्थिक हित होना चाहिए, यानी किसी अजनबी घर का बीमा नहीं करवा सकते, ठीक है। उसे कहते हैं वो बीमा योग्य हित का सिद्धांत। किताबी भाषा में क्या लिखा है बेटा, बीमा योग्य हित का सिद्धांत अर्थात बीमा लेने वाला बीमिती वस्तु आर्थिक हित होना चाहिए। बीमिती मतलब जानते हो क्या होता है, आपका आर्थिक हित होना चाहिए। जैसे मकान का मालिक जो होगा, मकान का जो मालिक होगा वो बीमा करवाना चाहे तो करवा सकता है, मकान के हित आर्थिक हित हो तभी। और किराएदार कभी भी बड़ा बीमा नहीं करवा सकता किराएदार के मकान का, ठीक है बड़ा। जिसका खुद का मकान है वही बीमा करवा सकता है, ठीक है। किराएदार बीमा का मतलब क्या बोलते, बीमा नहीं करवा सकता, ये बात ध्यान रखना। मतलब जो प्रॉपर्टी आपकी है सिर्फ उसी पे बीमा करवा सकते हो। जैसे गाड़ी आपकी है तो उसके ऊपर आप बीमा करवा सकते हो, मोबाइल फोन आपका है उस पर बीमा करवा सकते हो। अब पड़ोसी के फोन पे तुम बीमा करवाओगे, चलेगा आपका? नहीं। यानी आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिएगा, ठीक है। अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है बड़ा, एक बार समझ लेते हैं। पहले हम आपको उसका मतलब समझा देते हैं, फिर किताबी भाषा समझाते हैं। जब बीमा कंपनी नुकसान का पैसा दे देती है, यानी जब बीमा कंपनी नुकसान का पैसा दे देती है तो उसे वस्तु का मालिक पर अधिकार खत्म हो जाता है। नहीं समझे? समझाता हूं। मतलब जो टूटा फूटा सामान है वो बीमा कंपनी का हो जाता है। अभी भी नहीं समझे? समझाता हूं एक उदाहरण के माध्यम से, शायद आपके दिमाग में घुस जाए। ध्यान से सुनिए। आपने एक कार का बीमा करवाया, कार जानते हो, कार चलाने वाला 4 व्हीलर, ठीक है। आपने कार का बीमा करवाया, ठीक है। कार का एक्सीडेंट में क्या हुआ, कार खराब हो गया, ठीक है। बीमा कंपनी ने क्या किया, आपको पैसे दे दिए। मतलब जो जितना भी नुकसान हुआ था उसका पैसा किसने दे दिया, बीमा कंपनी वाले ने दे दिया। अब वो कार बीमा कंपनी की हो जाएगी फिर। हाँ, वो जो टूटा फूटा सामान है बड़ा, वो भंगार तुम थोड़ी रखोगे कि बेच के वहां से भी पैसा ले लो, बीमा कंपनी से भी पैसा ले लो। ऐसे नहीं चलता। तो जितना भी नुकसान हुआ था बीमा कंपनी ने आपको पूरा पूरा पैसा दे दिया है। अब वो जो भंगार है बड़ा, वो भंगार कौन ले जाएगा, बीमा कंपनी ले जाएगा, ठीक है। तो बीमा ने आपको पैसे दे दिए, जो बीमा कंपनी वाला वो आपको पैसा दे दिया, तो अब वो कार किसकी हो जाएगी, बीमा कंपनी हो जाएगी। उसका कबाड़ बेचकर कंपनी क्या करेगी, पैसा खुद ले लेगी। उसे कहते हैं अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत। चलिए अब इसका मतलब समझाते हैं किताबी भाषा में क्या लिखा है बड़ा। जब बीमा योग्य
वस्तु का बीमा लिया जाता है और वह नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करती है। क्षतिपूर्ति मतलब उसकी भरपाई करती है। और तब नष्ट हुई जो वस्तु है मैडम, मतलब जो गाड़ी का जो टूटा फूटा कांच वगैरह सब टूट जाता है मैडम, तो वो वस्तु का मालिक का जो हक होता है मैडम, वो किसका हो जाता है? बीमा कंपनी वाले का हो जाता है। उस पर मूल मालिक अधिकार नहीं माना जाता है। वह सिद्धांत जीवन बीमा पे लागू नहीं होता है। बड़ा यह सिद्धांत जीवन बीमा पे लागू होगा, इसलिए ऐसे ऐसे कभी कभी क्या होता है कि इसमें एमसीक्यू में आ जाता है। तो बड़ा आई होप अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत भी आपको समझ में आ गया हो। जिसे आपने आपने याद करो, ध्यान दो, एक मोबाइल फोन आपने खरीदा और उसके आपने बीमा करवाया और मान लो किसी कारणवश वो मोबाइल टूट जाता है और बीमा कंपनी से आपने पूरा पूरा पैसा ले लिया। फिर जो टूटा फूटा सामान है, जो मोबाइल टूटा हुआ है, अब टूटा हुआ मोबाइल भी तुम रख लोगे, पैसा भी तुम रख लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसा आपने ले लिया और जो टूटा फूटा फोन है बेटा, अब वो किसको दे दोगे? बीमा कंपनी वाले, मतलब वो बीमा कंपनी वाले का हो जाएगा। बीमा कंपनी वाले उस भंगार को क्या करेगी? बेच के जो पैसा आएगा वो खुद रख लेगी। उसे कहते हैं अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत। और अधिकार परिवर्तन के सिद्धांत के अंदर कभी भी जीवन बीमा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्लियर बेटा? तो याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 सिद्धांत एग्जाम में आता है। इसे आपको अच्छी तरीके से क्या करना होगा? पढ़ना होगा। ठीक है बेटा? अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, बीमा के कितने प्रकार हैं। ध्यान से समझना बेटा, बीमा के कितने प्रकार है, एकदम ध्यान से समझना। तो बेटा याद रखना, बीमा के 2 प्रकार। बीमा के कितने प्रकार है? बीमा के 2 प्रकार है। एक है जीवन बीमा, दूसरा है सामान्य बीमा। ध्यान देना बेटा, जीवन बीमा और एक है सामान्य बीमा। जीवन बीमा के कितने प्रकार है बेटा? 2 प्रकार है। एक है जीवन बीमा, दूसरा है सामान्य बीमा। जीवन बीमा के 2 प्रकार है। एक है आजीवन बीमा, दूसरा है बंदोबस्ती बीमा यानी हितायती बीमा। और सामान्य बीमा में मेन 3 प्रकार है। एक है माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और अन्य सामान्य बीमा। अगर माल परिवहन की बीमा जो माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, वो 3 प्रकार है। समुद्री बीमा, हवाई बीमा और मार्ग बीमा। और अगर बात करूं अन्य सामान्य बीमा, जिसमें बड़ा लाभ हानि का बीमा, स्वास्थ्य यानी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं, लूटपाट का बीमा। मान लो आपके पास आपकी कंपनी बड़ा, उसमें बहुत सारे माल सामान पड़ेंगे और अचानक से क्या होता है, कोई आकर के चोर आपको लूट ले, तो बड़ा अगर आपने इसका बीमा करवाएगा तो बीमा कंपनी उसका पैसा देती है। पशुओं का बीमा, कोई जानवर के ऊपर आप बीमा करवा सकते हो, अगर जानवर मर जाता है तो उसका पैसा कौन देगा? बीमा कंपनी वाला। सामूहिक बीमा, खेल कूद का बीमा, वाहन का बीमा, साख का बीमा, त्रायिक पक्ष का बीमा, धोखाधड़ी के सामने का वफादारी का बीमा, दुर्घटना का बीमा, प्राकृतिक आपदा का बीमा, कर्मचारी का बीमा। जैसे बड़ा मैंने खुद गले का बीमा करवाया है, तो हम गले का बीमा भी करवा सकते हैं, क्योंकि टीचर का क्या होता है बड़ा? बोलने का काम होता है, इसलिए टीचर चाहे तो गले का बीमा करवा सकता है। ठीक है बड़ा? तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर क्या होते हैं? बीमा के प्रकार। फिर से बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर पूछेंगे, खाली बीमा के प्रकार बताइए। तो बीमा के 2 प्रकार है, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा के भी 2 प्रकार है, आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा। सामान्य बीमा के भी 3 प्रकार है, माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और अन्य सामान्य बीमा। माल परिवहन की बीमा में भी 3 प्रकार है, समुद्री, हवाई और मार्ग। और अन्य सामान्य बीमा में तो नाम लिख देना बड़ा, स्वास्थ्य का बीमा हो गया, लूटपाट का हो गया, पशुओं का हो गया, सामूहिक हो गया, खेलकूद का हो गया, लाभ हानि का हो गया, वाहन का हो गया, साख का हो गया, त्रायिक पक्ष का धोखाधड़ी वफादारी के सामने दुर्घटना का बीमा, प्राकृतिक आपदा का बीमा, कर्मचारी का बीमा। ये सारे बीमा किसमें आएगा? अन्य सामान्य बीमा के अंदर आते हैं। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारी चीजें क्या होगा बड़ा? क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए बड़ा, तो सो प्लीज बड़ा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बड़ा। ठीक है बड़ा? कल के लेक्चर में बड़ा मैं आप लोगों को जीवन बीमा में 2 प्रकार है, आजीवन और बंदोबस्ती बीमा के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही बड़ा। इतना आप लोगों को क्या करना है बड़ा, जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ उतना आपको अच्छे से पढ़ के आना है बड़ा। कल बड़ा मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, जीवन बीमा के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।